चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बातें कम काम ज्यादा किसका नारा है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय गांधी। संजय गांधी ने दिया था बातें कम काम ज्यादा का नारा। किसने दिया था? संजय गांधी ने दिया था। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। किसको कहा जाता है? मुंबई को। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या कहलाती है। दोस्तों यदि हमारा प्रश्न आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल कहते हैं। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6 वेदांग होते हैं। कितने वेदांग होते हैं? 6। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। यही आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। निकेल। इसका सही उत्तर है निकेल। निकेल का अयस्क है मिलेराइट। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह प्रत्येक परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है तो उसको याद कर डालिए। मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी। एमपी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8वें नंबर का, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि हम लोग मृदा का अध्ययन कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। तो मृदा का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है पेडोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है। पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? मास्टर ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? मास्टर ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती किस नदी नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं। तो पश्चिम दिशा में बहती हैं। किस दिशा में बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती हैं। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला, जो कि सर्वप्रथम भारत में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिए। इसको आप लोग अवश्य ही याद कर डालिए। अपने कॉपी पर लिख कर याद करिए। लिखने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अशोक मेहता। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने लिखी थी। अगला प्रश्न 14वें नंबर का,
अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को, इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागपुर। नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बिस्मथ राइट किस धातु का अयस्क है? बिस्मथ राइट किस धातु का अयस्क है? तो यह है बिस्मथाइट। किसका? बिस्मथाइट का है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। कौन है? ENIAC। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ENIAC प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20वें नंबर का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का। किस कला का? चोल कला का उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है तारपीन का तेल। किस वृक्ष से? चीड़। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1951 में। 1951 में भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था 1951 में। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। अगला प्रश्न, नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। कहां पर स्थित है? सिक्किम में नाथुला माउंटेन पास। अगला प्रश्न, शहद का मुख्य अवयव क्या है? शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फ्रक्टोज है शहद का मुख्य अवयव। अगला प्रश्न, पीच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? पीच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। यूरेनियम जो है कि पीच ब्लेड का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। 25 वर्ष प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेनरी ड्यूनांट। हेनरी ड्यूनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न 29वें नंबर का, भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी। अगला प्रश्न 30वें नंबर का, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, आपको बताना है उत्तराखंड है कि सिक्किम है कि बिहार है कि केरल है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना है कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है।